आज प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। और इसमें सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल करेंगे उससे पहले देखिए इसमें जो क्वेश्चन होगा, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे देखिए कि टाइप 1 का होगा। टाइप 1 में आपका हो जाएगा सिंगल रूट वाला, जो है प्रश्नावली 1.3 में आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइप 1 में जो होगा उसमें सिंगल रूट वाला आएगा। जैसे बोलेगा कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। रूट 13 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। तो ये टाइप 1 में इसको मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। उसके बाद एक होगा टाइप 2 का, जो होगा टाइप 2 में होगा जिसे एक रूट रहेगा, उसके साथ में प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो वो दूसरा टाइप का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। पूछ देगा कि 1/√3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। या फिर आपसे पूछ देगा कि 5/7 प्लस रूट 5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। पूछ देगा 2 माइनस रूट 7 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। या फिर आपसे पूछ देगा कि 5 रूट 7 अपरिमेय संख्या है, या फिर आपको दे देगा 2 रूट 3 प्लस 7, कुछ भी दे देगा। तो मिला जुला के दो टाइप का ही क्वेश्चन इसमें बनेगा इससे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला टाइप का क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि रूट 5 रूट 2 रूट 3 रूट 7 रूट 13 सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपका। तो देखिए इसका जो होता है ना, एकदम फिक्स पैटर्न है, ठीक है। इसका फिक्स पैटर्न है, उसी पैटर्न पर आपको सारा क्वेश्चन को लगाना है और लॉजिक भी इसका जो है एकदम फिक्स है, ठीक है। तो इससे पहले हमें प्रमेय पढ़ाते हैं। जो प्रमेय बुक में दिया गया था उस प्रमेय को आपको याद नहीं करना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। और ये प्रमेय का सिर्फ 1-2 बात यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। तो इस प्रमेय के बारे में पहले हम देखते हैं। जो प्रमेय है 1.3, देखिए मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है, यानी पी जो है ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जानते हैं जो क्या होता है, 2 3 5 7 11 इस तरह से जो अपने आप से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, और अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो, ठीक है। तो वही लिखा था कि मान लीजिए कि पी एक अभाज्य संख्या है। अब जानेंगे कि अभाज्य संख्या ये होता है यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन ए जो है ये धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में जानते हैं कि पूर्णांक होता है 0, इधर होता है +1 +2 +3 +4 +5, इस तरह डॉट डॉट है। 0 से दाईं तरफ धनात्मक होता है और बाईं तरफ होता है -1 -2 -3, अनंत तक जाता है। तो P एक अभाज्य संख्या है यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो P जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो आप जानेंगे कि P है आपका अभाज्य संख्या और ए है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक 0 से दाईं ओर होता है और बाईं ओर ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक की बात नहीं करना है, धनात्मक का बात करना है। तो वही बोला गया कि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यानी P होगा कोई अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए हम P का मान लेते हैं 5 और ए का मान मान लेते हैं 10, ठीक है। तो ए का मान 10 मान लिए, पी का मान 5 मान लिए, क्योंकि पी अभाज्य संख्या है और ए जो है ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो बोला कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी पी जो है ए स्क्वायर को, तो ए का मान 10 इसका स्क्वायर करिएगा 100 आएगा, इसको विभाजित करिएगा, ये विभाजित होकर के 20 आ जाएगा, ठीक है, कट के। तो बोल रहा है करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, यानी इसका स्क्वायर नहीं करेंगे ए का वैल्यू को तो भी पी का जो अंक है इसको विभाजित कर देगा, यानी 10/5 ये कटे विभाजित हो गया, कट के 2 आ गया। तो यही प्रमेय का मतलब है, ठीक है। इसका यही 1-2 लाइन वहां पर यूज आएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन पढ़ाते हैं। देखिए प्रमेय के रूप में दिया है 1.4, लेकिन ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है, तो हमेशा इसको अपोजिट मानेंगे, उल्टा मानेंगे। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या बोला है, हम लिखेंगे कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो ये बात यहाँ पर लिखेंगे कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। आपको हमेशा ये काम करना है कि कोई भी रहे, टाइप 1 का क्वेश्चन रहे या 2 का रहे, ये मानना ही है कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपको पहला स्टेप में करना है, ठीक है। तो अब देखिए जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना
रूट दू बराबर पी बाई क्यू, परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होता है। तो रूट दू अगर परिमेय है तो पी बटा क्यू के रूप में होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि क्यू इज इक्वल नॉट जीरो, यानी किसी भी संख्या के डिवाइड में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथा और पी और क्यू जो होगा सहभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पी व क्यू सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। ठीक है, तो सहअभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका HCF एक हो। ठीक है, HCF उसका एक होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दे दिए 3 कामा 2 दे दिए तो इसका HCF आपका एक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दे दिए 5 कामा 6, इसका HCF एक हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में समझिए तो वैसी संख्या जिसको पूरा सिंपलेस्ट किया जाए, जिसमें और सिंपलिस्ट करने की जरूरी नहीं होगा, उसका सरलतम रूप होता है अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 18 बटा 24, देखिए इसको काटेंगे तो आएगा आपका 9 और ये आएगा 12। ठीक है, तो 9 बटा 12 आया, ये अभी भी आपका सहभाज्य नहीं है, क्योंकि अभी और सरलतम रूप इसका किया जा सकता है। जैसे 3 तिया 9 4 तिया 12, तो यहाँ पर आ गया 3 कामा 4, तो 3 कामा 4 आपका सहभाज्य हो गया। ठीक है, तो ये आपका सहभाज्य होता है। ठीक है, तो ये सहभाज्य का मतलब हुआ। अब यहाँ से क्या करना है, तीसरा स्टेप में हमेशा क्यू के मान निकालना है आपको। तो यहाँ क्रॉस गुना करिएगा, तो क्रॉस गुना करिएगा तो इसमें करिएगा तो आपको आ जाएगा पी बराबर रूट दू क्यू। तो क्यू के फिर बराबर करिएगा यहाँ से, तो क्यू के बराबर करिएगा तो आ जाएगा पी बट्टा रूट दू। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ग करना है। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ग करना है, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ से आएगा वर्ग करने पर, तो वर्ग करिएगा यानी स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर होगा क्यू स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर। और देखिए रूट में है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो पी स्क्वायर बट्टा 2 आ जाएगा। अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि क्यू के मान आपको निकालना है, यानी क्यू के बराबर करना है। ठीक है, यहाँ पर क्यू को बराबर कर लीजिएगा, उसके बाद वर्ग कर दिया तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 2 आएगा। ठीक है, एक पैटर्न का जो एक टाइप का क्वेश्चन है वो आपका सेम यही आपका पूरा लॉजिक लगेगा। ठीक है, सेम लॉजिक से आपका एक पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा जो इसमें बताएंगे। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए क्यू जो है यहाँ पर हम माने हैं कि पी व क्यू सहभाज्य है, तो सहभाज्य संख्या क्या होता है, वो पूर्णांक संख्या ही होता है। समझे, पी और क्यू जो होता है ये सहभाज्य है तो सहभाज्य पूर्णांक होता है। ठीक है, मैं देखिए सब पूर्णांक संख्या है, तो ये क्यू स्क्वायर जो है ये पूर्णांक होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर पूर्णांक है इसलिए क्यू भी पूर्णांक होगा। तो क्यू स्क्वायर पूर्णांक है तो क्यू भी पूर्णांक होगा। तो देखिए ये क्यू स्क्वायर आपका पूर्णांक है और ये पी स्क्वायर बट्टा 2 है, तो ये भी पूर्णांक होगा क्योंकि ये पूर्णांक है तो ये बट्टा में है, तो इसको भी ये डिवाइड करेगा तब ना पूर्ण अंक आएगा, यानी ये पूर्णांक दूसरे इसको डिवाइड कर देगा तो ये पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि ये क्यू पूर्णांक है और इसी के बराबर में पी स्क्वायर बट्टा 2 है, तो ये भी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर चूंकि पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, चूंकि पी स्क्वायर 2 से भाज्य है इसलिए पी भी 2 से भाज्य होगा, तो उससे भी भाज्य होगा। जो यहाँ पर ये वाला परिमेय आपको बताया, परिमेय में दिया था कि पी स्क्वायर से विभाजित है तो स्क्वायर हटाने पर भी विभाजित होगा, तो यही यहाँ पर इतना ये काम आया है। ठीक है, तो पी स्क्वायर 2 से भाज्य तो पी भी 2 से भाज्य होगा, तो भाज्य होगा तो कुछ ना कुछ आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे पी बट्टा 2 बराबर, तो भाज्य होगा तो कुछ ना कुछ आएगा, तो मान लीजिए कि के आया K1। ठीक है, तो भाज्य होगा तो कुछ ना कुछ आएगा, तो इसको मान लीजिए कि K1। ठीक है, तो K1 क्या है, एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक है, तो लिख दी कि माना K1 एक पूर्णांक है, क्योंकि डिवाइड होगा तो कोई पूर्ण संख्या आएगा ना, कोई पूर्ण अंक आएगा ना, तो वो आपका हो गया आपका ये पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो K1 पूर्णांक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसमें क्रॉस डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा P बराबर 2K1, तो ये आपका P का मान यहाँ से आगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या किए, पहला स्टेप में तो आपको करना ही है कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो पी बटा क्यू के रूप में लिखाएगा, और ये बात आप जानते हैं कि किसी के डिवाइड में शून्य नहीं होगा, और पी और क्यू ये सहभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस गुना कर दिए और क्यू का मान निकाले। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको हमेशा क्यू के बराबर करना है, क्यू के बराबर कर लेंगे तब वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा। तब उसके बाद ये क्यू जो है ये यहाँ पर क्या है, सहभाज्य है, तो सहभाज्य में कौन संख्या सब है, देखिए पूर्णांक
ना धनात्मक, तब इसलिए हम कहें कि चूंकि क्यू स्क्वायर पूर्णांक है, तो अगर कोई संख्या, अगर मान लीजिए कि पूर्णांक संख्या है, उसका वर्ग पूर्णांक है, उसका वर्ग हटा देंगे तो भी तो पूर्णांक ही होगा। तो क्यू स्क्वायर पूर्णांक है तो उसका वर्ग हटा देंगे तो ही पूर्णांक होगा। तो क्यू स्क्वायर पूर्णांक है तो क्यू भी पूर्णांक होगा। इसलिए क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 2 है, तो ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक कब होगा? जब इससे ये में डिवाइड जाएगा, तो डिवाइड जाएगा तो ये भी पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखे कि पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो स्क्वायर हटा देंगे तो भी भाज्य होगा। जो इसमें आपका प्रमेय कह रहा था कि पी स्क्वायर सब विभाजित है, तो पी को भी विभाजित करेगा, तो वही बात यहाँ पर इतना यूज आया है, तो वो लिख दी। हाँ, तो विभाजित करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो मान लीजिए कि क्यू वन आएगा, तो क्यू वन आएगा तो पूर्णांक आया, तो माना क्यू वन एक पूर्णांक है, तो इसको फिर यहाँ से हम पी के बराबर कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 2 से पी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से पी का मान समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, तो ये पी का मान आपका 2 के 1 है, तो यहाँ पर समीकरण 2 में पी के जगह रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी के जगह आपको ये रखना है जो है 2 के 1 बट्टा 2, लेकिन इस पी का स्क्वायर है तो पी का वैल्यू है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 के 1 का स्क्वायर बट्टा 2। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर 4 के 1 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 2, तो इससे ये कट भी जाएगा 2 बार, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर बराबर 2 के 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से के 1 के स्क्वायर को बराबर करेंगे, तो के 1 के स्क्वायर को बराबर अगर करेंगे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए के 1 जो है ये क्या है, के 1 यहाँ पर जो हम माने थे के 1 जो है ये एक पूर्णांक है, के 1 पूर्णांक है, तो इसके बराबर में ही था क्यू स्क्वायर बटा 2 है, तो ये भी पूर्णांक ना होगा। तो यहाँ से ये बात लिखेंगे चूंकि के 1 एक पूर्णांक है इसलिए के 1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। यानी के 1 जो है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि के 1 एक पूर्णांक है, तो के 1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, और कोई अंक पूर्णांक में है, जैसे मान लीजिए कि पूर्णांक में से हम 3 ले लिए, तो ये पूर्णांक इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो 9 तो पूर्णांक में ना आया, तो वही बात है के 1 एक पूर्णांक, इसलिए के 1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, तो ये तो अब डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो इसका मतलब है कि दूसरे इसमें डिवाइड जाएगा, तो डिवाइड जाएगा इसमें भी पूर्ण अंक आएगा। ठीक है, तो ये पूर्णांक इसमें भी आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे ये जो हो जाएगा क्यू स्क्वायर दूसरे भाज्य होगा। ये प्रमेय देखिए जो आपको समझाए हैं, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, वही प्रमेय यहाँ लगाना है। यहाँ लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो भी भाज्य होगा, जो आपका प्रमेय कह रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा इसलिए क्यू भी 2 से, तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा, तो अब देखिए तो भाज्य होगा तो कुछ ना कुछ आएगा, भाग लगाएंगे तो बट्टा 2 बराबर मान लीजिए के 2 आया, भाज्य है तो हम भाज्य लगाएंगे, तो डिवाइड किए तो मान लीजिए के 2 आया, यहाँ पर लिखेंगे माना के 2 एक पूर्णांक है, के 2 एक पूर्णांक है, तो के 2 यहाँ पर एक पूर्णांक हो गया। अब देखिए इसको यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्यू में क्यू कहीं क्यू हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 2 के 2 हो जाएगा, तो ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको करना था, क्योंकि पी का भी मान चलाया और क्यू का भी मान चलाया था, पी और क्यू का मान निकाल लिए। तो अब देखिए हम तो यहाँ पर माने थे कि पी व क्यू जो है ये सहभाज्य है, तो सहभाज्य किसको बोलते हैं, जिसका HCF 1 आए। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए कि यहाँ पर क्या है कि इसमें जो है आपका पी का मान आया है 2 गुने के 1 और यहाँ पर क्यू का मान जो आया है ये आया है 2 गुने के 2, तो इसमें तो ये कॉमन है, यहाँ पर 2 तो कॉमन है, तो ये क्या हुआ, जितना काम जो हम किए, जो जितना स्टेटमेंट लिखे ये तो गलत हो गया, विरोधाभास हो गया, ये तो गलत बात हो गया ना, क्योंकि जिसका HCF 1 होता वही ना सहभाज्य होता, तो यहाँ पर जो हम कल्पना किए थे वो गलत हो गया। तो तब यहाँ से लिख देंगे कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, तो क्या होगा कि पी और क्यू सहभाज्य नहीं है, तो रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, जो कि हमारा कल्पना गलत है, तो ये रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इतना बात अब लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि पी व क्यू में 2 एक पी व क्यू में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है,
गुणनखंड है, अतः P व Q सह नहीं है। तो अतः P व Q सह नहीं है। सहभाज्य कैसे होगा? यहाँ पर तो कॉमन लिखिए दू आ रहा है, क्योंकि इसका CF एक होगा, लेकिन यहाँ पर तो दू आ रहा है, यह भाज्य नहीं होगा। तो लिखिए कि अतः P व Q सहभाज्य नहीं है। तो अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः रूढ़ दू एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो अतः रूढ़ दू एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः रूढ़ दू एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः रूढ़ दू एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से इसको करना है आपको। सेम स्टेप टाइप 1 वाला क्वेश्चन में करना है, ठीक है। टाइप 1 का जितना क्वेश्चन रहेगा सेम स्टेप करके आपको करना है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, तो उससे और क्लियर। उदाहरण 9 को देखिए, सिद्ध कीजिए कि रूढ़ 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए रूढ़ 3 एक अपरिमेय बोला है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना रूढ़ 3 एक परिमेय संख्या है हमेशा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना रूढ़ 3 एक है। सेम काम किए, माना रूढ़ 3 एक परिमेय संख्या है। सेम करना है टाइप 1 के क्वेश्चन में हमेशा, ठीक है। माना रूढ़ 3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद जब परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे माना रूढ़ 3 बराबर P बटा Q। अगर परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में होगा। तो फिर यहाँ से लिखेंगे Q इक्वल नॉट 0, क्योंकि किसी भी संख्या के डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, तो Q इक्वल नॉट 0 हो जाएगा। तथा P व Q सहअभाज्य है। तो Q इक्वल नॉट 0 तथा P व Q सहभाज्य है, ठीक है। तो सेम काम कराना है, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, Q को बराबर करेंगे। तो यहाँ से कैंची गुना करिएगा तो आ जाएगा रूढ़ 3Q बराबर P। तो फिर यहाँ से आ जाएगा Q बराबर आ जाएगा P बट्टा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चलाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे। तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बट्टा 3। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। तो Q स्क्वायर जो है ये पूर्णांक है, तो लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर एक पूर्णांक है, इसलिए Q भी ये स्क्वायर है तो पूर्णांक है, तो स्क्वायर हटाने पर भी पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे इसलिए Q भी एक पूर्णांक होगा। तो Q भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। अब देखिए ये पूर्णांक है और इसी के बराबर में है P स्क्वायर बट्टा 3। तो ये तो डिवाइड में है, तो क्या होगा, इससे इसमें डिवाइड जाएगा, तो डिवाइड जाएगा तब ना पूर्ण अंक आएगा। तो इसमें क्या होगा, 3 इसको विभाजित करेगा। तो फिर वहां से लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए P भी 3 से भाज्य होगा। जो आप परिमेय में अभी आपको बताए हैं, P भी 3 से भाज्य होगा, ठीक है। ये परिमेय है, जो P स्क्वायर 3 से भाज्य है, यानी P a स्क्वायर से विभाजित है तो P भी a से विभाजित होगा, ये परिमेय है। तो वही यहाँ पर ये 2 स्टेप वहीं से लिखाया है, ठीक है। तो विभाजित होगा तो कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ से लिखेंगे P बट्टा 3। तो मान लीजिए कि डिवाइड होने पर कुछ ना कुछ आया, तो मान लीजिए K आया, K1 डिवाइड हुआ तो मान लीजिए कि K1 आया। यहाँ पर लिखेंगे माना K1 एक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा P बराबर 3K1, ठीक है, 2 मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, P का मान समीकरण 2 से उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो देखिए हम उससे पहले आपको रूट 2 वाला बताए हैं, सेम रूट 3 वाला बन रहा है। जहां जहां 2 था वहां 3 हो रहा है। देखिए कुछ चेंज नहीं करना है। स्टेप 1 के क्वेश्चन में, टाइप 1 के क्वेश्चन में आपको सेम पैटर्न चलाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, तो समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो P के जगह आप रख दीजिए 3K1, जो कि P का मान है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर 3K1 का स्क्वायर बट्टा 3। तो यहाँ से आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, K1 का स्क्वायर तो K1
K1 का स्क्वायर करिएगा तो K1 स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 3, यहाँ से ये कट जाएगा 3 मरते, तो ये आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3K1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम यहाँ से K1 के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आ जाएगा ई 3 मल्टीप्लाई में, तो इधर क्यू स्क्वायर बट्टा 3 यानी डिवाइड में हो जाएगा, तो K1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा 3 आ गया। तो यहाँ से ये आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए K1 जो है यहाँ से K1 क्या है, पूर्णांक है, तो K1 के स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, यहाँ से लिखेंगे चूंकि K1 एक पूर्णांक है इसलिए स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो K1 एक पूर्णांक है तो K1 का स्क्वायर भी पूर्णांक हो, पूर्णांक का स्क्वायर पूर्णांक के होता है, तो यहाँ से ये बात पता चला, वो लिख दी। ठीक है, सेम स्टेप आपको फॉलो करना है टाइप 1 के क्वेश्चन में, कुछ एक शब्द भी इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। तो अब देखिए तो K1 स्क्वायर पूर्णांक है और ये इसी के बराबर में है कि क्यू स्क्वायर बटा 3, K1 स्क्वायर एक पूर्णांक है और इसी के बराबर में है क्यू स्क्वायर बटा 3, तो ये भी पूर्णांक होगा। ठीक है, दशमलव में थोड़ी आएगा, ये जो है 3 से डिवाइड होकर के पूर्ण अंक आएगा, तो ये भी पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी 3 से भाज्य होगा। तो क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है तो क्यू भी 3 से भाज्य होगा, जो यहाँ से ये प्रमेय के अकॉर्डिंग ये आता है। ठीक है, तो अब देखिए भाज्य होगा तो कुछ ना कुछ आएगा, तो मान लीजिए क्यू बट्टा 3 यानी 3 को क्यू को 3 से डिवाइड किए, तो मान लीजिए कि K2 आया। ठीक है, क्यू को 3 से डिवाइड किए तो मान लीजिए K2 आया, तो ये हो गया आपका माना K2 एक पूर्णांक है। तो यहां से फिर इसमें क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्यू बराबर आ जाएगा 3K2। तो यहाँ से ये आपका समीकरण 2 तक माने हैं, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर P का मान निकल गया और यहाँ पर Q का मान निकल गया। यही दोनों जो है विरोधाभास उत्पन्न करता है, जितना स्टेप हम यहाँ पर किए हैं इनमें विरोधाभास उत्पन्न कर देगा, क्योंकि सहभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF एक हो, लेकिन यहाँ पर देखिए Q में जो है P में आया है 3K1, अब Q में आया है 3K2, तो इसमें फिर उभयनिष्ठ आ रहा है 3 ना, यानी इसका कॉमन 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है कॉमन, तो इसका मतलब है कि इसका HCF एक नहीं है, HCF एक नहीं है तो इसका मतलब P और Q सहभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये अपरिमेय हो गया, तो ये भाषा को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें P और Q का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अतः P व गुणनखंड 3 आ गया तो P व Q तो सहभाज्य होगा नहीं, P व Q सहभाज्य नहीं है, तो P और Q जो है ये सहभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें तो उभयनिष्ठ आ रहा है 3, क्योंकि इसका सहभाज्य में 1 आना चाहिए, तो ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया। यहाँ से लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, तो हम क्या कहेंगे, अतः रूढ़ 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। रूढ़ 3 को हम परिमेय माने थे, जो कि परिमेय संख्या हुआ नहीं, तो हम क्या कहेंगे, अतः रूढ़ 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः रूढ़ 3 एक अपरिमेय संख्या, तो जितना स्टेटमेंट किए वो विरोधाभास निकल गया था, क्या हो गया कि रूढ़ 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक टाइप का आपका एग्जाम्पल था, जो 2 था, और आपका प्रश्नावली में क्वेश्चन है जो रूढ़ 5 को सिद्ध करना है, तो ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा, इसी तरह से रूढ़ 7 को भी कर लीजिए।